Excuse me? Happy New Year! सोंकरन सेलिब्रेट कहां पर कर रहे हैं, सोंकरन सेलिब्रेट करने के लिए बजट कितने चाहिए, टिप्स क्या है और ऐसी क्या गलतियां है जो हर एक टूरिस्ट करता है वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। भाई इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए 10 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया है। 10 के 10 मेजर सेक्शन सुन लो। आई प्रॉमिस आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सोंकरान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन पर, दैट इज व्हाट इज सोंकरान। एक्चुअल में सोंकरान है क्या? तो थाईलैंड के न्यू ईयर को सोंकरान बोला जाता है। जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को, वो हम लोगों के लिए न्यू ईयर है। बट थाईलैंड जो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है वो करता है 13 अप्रैल को। हर साल 13 अप्रैल थाईलैंड मनाता है अपना न्यू ईयर, जिसमें भाई फ्रॉम एवरी पार्ट, मतलब आप समझो कोई अगर बैंकॉक में काम कर रहा होगा और वो रहता होगा चैंग माई या फिर पताया या कहीं पर भी, तो सब लोग भाई छुट्टी पर अपने अपने घर चले जाते हैं और वो पूरा 13 से 15 अप्रैल ये 3 दिन तो भाई फिक्स्ड होता ही होता है, जिसमें ये लोग बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। बट कुछ सिटीज ऐसी भी है जिसमें ये एक्सटेंड किया जाता है एक हफ्ता, तो उन सिटीज के बारे में हम आगे आने वाले सेक्शन में बात करेंगे। अभी तो देखो मॉडर्न सोंकरान इज पूरा वाटर फेस्टिवल, मतलब दिस इज लाइक बिगेस्ट वाटर गन फेस्टिवल वाली फाइट चलती है यहाँ पर, कि आप देखोगे हर जगह से भाई गाड़ियां आ रही है, लोग सड़कों पर उतर गए और एक दूसरे के ऊपर भर भर के ठंडा पानी और मुल्तानी मिट्टी वगैरह वो सब चीजें लगा रहे हैं। बट ट्रेडिशनली ये क्या था, ट्रेडिशनली लोग मंदिरों में जाते थे, इनके टेम्पल्स में जाते थे, वहां जाके जो बुद्धा के स्टेच्यू होते थे उसके ऊपर पानी डाला जाता था, पोर किया जाता था इन टर्म्स ऑफ कि ब्लेस करते थे ये लोग। तो अभी भी जो पानी एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है उसका मतलब यही है कि आपको ब्लेस किया जा रहा है। बट हाँ, अब थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन थोड़ा मतलब डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। जो पुराना वर्जन है उसमें वही है, बड़ों की रिस्पेक्ट की जा रही है, टेंपल में जाया जा रहा है, बुद्धा स्टैचू के ऊपर पानी जो डाला जा रहा है उसको ब्लेसिंग्स ली जा रही है, सारी फैमिलीज जो है वो इकट्ठी हो जाती थी। इस टाइप से न्यू ईयर पहले मनाया जाता था, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट कहानी वही है। तो आई होप आप लोगों को सोंकरान का मतलब तो क्लियर हो गया है, नॉर्मल वर्ड्स में न्यू ईयर ऑफ थाईलैंड। और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, आगे आने वाले सेक्शन में आप जानोगे कि क्यों आपको 100% जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की, दैट इज व्हाट आर द बेस्ट सिटीज टू सेलिब्रेट सोंकरान, और कितनी सिटीज में कितने कितने टाइम के लिए कैसे कैसे चलता है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक एंड फुकेत की। बैंकॉक एंड फुकेत में 13 से 15 अप्रैल, 13, 14, 15 ये 3 दिन ये फेस्टिवल चलता है। जो इनकी मेन रोड्स है मैंने यहाँ पर लिस्ट करी हुई है। बैंकॉक में जो चलता है खाउसान रोड पर डीजेस चलेगा, वहां पर स्ट्रीट पार्टीज होगी। फर्स्ट टाइमर्स अगर आप जा रहे हो ना तो बैंकॉक जाओ, आपको सच में बड़ा मजा आएगा। ये 3 दिन बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। उसके बाद फुकेत में भी वॉकिंग स्ट्रीट, देखो जब आप थाईलैंड जाते हो, चाहे आप फुकेत जाओ, पताया जाओ, बैंकॉक जाओ, हर जगह की ना एक वॉकिंग स्ट्रीट टाइप बनाई हुई है। तो मेन जो सोंकरान, चाहे आप को समुई साइड चले जाओ, तो जो सोंकरान होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ द सिटी में होता है सेलिब्रेट, कि हर बंदा जो है वहां पर पहुंच जाता है और सारे लोग वहां पर झुंड बना के एक दूसरे के ऊपर भर भर के पानी गिर रहे होते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो बैंकॉक और फुकेत में 3 दिन के लिए चलता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी सिटीज की तरफ, दैट इज पताया एंड चियांग माई। चियांग माई इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल सिटी, तो वहां पर और अगेन इन पताया ये यहाँ पर भाई फेस्टिवल जो है 7 से 8 दिन एक्सटेंड किया जाता है, मतलब 13 तारीख को शुरू होगा और 18, 19, 20 में जाके आप मान के चलो 20 अप्रैल को खत्म होगा वो फेस्टिवल। और भाई एक हफ्ता ये लोग क्या ही मस्त मजे करते हैं, क्या ही अंत लेवल ऑफ पार्टीज चलती है, अंत लेवल ऑफ एक दूसरे के ऊपर, मतलब आप सड़कों पर निकल रहे हो, आप 7 दिन भाई भीग रहे हो, आपके ऊपर एक कभी कोई इधर से पानी फेंक रहे हैं, कभी कोई उधर से पानी फेंक रहे हैं, तो उसके मजे ही निराले हैं, बहुत मजेदार। तो अगर आप प्योरली इस फेस्टिवल की वाइब्स को एंजॉय करने जा रहे हो तो चियांग माई और पताया मैं 2 सिटीज रिकमेंड करूंगा, आप जाओ। बैंकॉक, फुकेत, को समुई कहीं भी चले जाओ, हर जगह बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको एक्सटेंडेड मजे लेने हैं कि भाई आपको लगता है कि 5-6 दिन आपने भीगे ही रहना है, तो भाई पताया एंड चियांग माई मजेदार। इसी सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर 2025 में जब मैंने सोंकरान अटेंड किया था, तो पहली बार नहीं, मतलब 2-3 साल में ऐसा एक बार होता है कि जब सोंकरान फेस्टिवल और फुल मून पार्टी जो है वो एक साथ हो जाती है। तो भाई मैं डायरेक्टली यहाँ से फुकेत पहुंचा, फुकेत से हम लोग पहुंचे को समुई। तो हमने को समुई में फुल मून पार्टी करी, 13 या 14 तारीख की ही वो फुल मून पार्टी थी, और उसके बाद अगले दिन से पूरा सोंकरान की मैडनेस स्टार्ट हो गई थी। आप सोचो कि लोग फुल मून पार्टी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ सोंकरान को भी एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन की फुल मून पार्टी और उसके बाद सीधा सोंकरान में, तो क्या ही मजेदार, मतलब पूरा आइलैंड को समुई जो है ना,
वो थोड़ा सा ऑफ बिट हिस्सा है थाईलैंड का, मतलब ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते हैं, बट वो आइलैंड इतना क्रेजी हो गया था, इतना मज़ेदार, वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। मतलब सोंगक्रन जब मैंने पहली बार किया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो फुल मून पार्टी वाला भी सीन होगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, फुल मून पार्टी की डेट्स अलग है। तो फॉर मी इट वॉज वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि दिल खुश फेस्टिवल, की हम एक हफ्ता वो समझ नहीं आया था कि थाईलैंड ने इतना क्रेजी, इतनी नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी थी ना, कि इस बार भी जब आप जाओगे, आप समझो फॉर्म पार्टीज चल रही है, पूल पार्टीज चल रही है, ऑन द लेवल भाई, मजेदार, फुल मजेदार माहौल। तो इस बार जब आप सोंगक्रन जाएंगे, इस बार तो आप फुल प्योरली फॉर सोंगक्रन ही जाएंगे, बट भाई पार्टीज हर समय चलती रहती है। इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि आपको फुल मून पार्टी मिले, और एनी फुल मून पार्टी के लिए आपको को समुई, को फांगान पहुंचना पड़ता है। बट अब जब आप सोंगक्रन के लिए जा रहे हो तो आप बैंकॉक जाओगे, आप पटाया जाओगे, आप नियर बाय जाओगे, आपको क्यों ही इतना दूर जाना है, और इन सिटीज में तो सोंगक्रन बहुत अच्छे से मनाया ही जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सेक्शन की तरफ, दैट इज सोंगक्रन वर्सेस होली। अब काफी लोगों का एक मानना है कि सोंगक्रन इज इक्वल टू होली, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इन दोनों चीजों को मिक्स मत करो। सोंगक्रन और होली में बहुत फर्क है। होली में आप कलर से खेलते हो, सोंगक्रन में देयर आर नो कलर, सिर्फ आपको मिलेगा पानी पानी। होली तो यार आप समझो कि भर भर के आपको कलर्स लगाए जा रहे हैं, को ग्रीस लगाई जा रही है, ये सब चीजें, पर सोंगक्रन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, कहीं आप सोंगक्रन सोच के जा रहे हो तो अपने बैग्स में होली के कलर्स लेके जाओ। वहां पर कलर से कोई खेलने नहीं वाला, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको गन्स दिखेगी या फिर पानी की बाल्टियां दिखेगी, और लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होंगे। और एक वो पाउडर सा लगाते हैं, दैट इज मुल्तानी मिट्टी, जो मुझे जब मैंने लोकल से पूछा कि आप क्या लगा रहे हो, तो वो मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि वो भी स्किन के लिए अच्छी है। तो आपका वहां पर जिन लोगों को जैसे होली से, जैसे मेरे को, अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स लगा रहे हो, वो ग्रीस लगा रहे हो, मुझे वो नहीं पसंद। नॉर्मल आप होली के कलर्स लगा रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट वहाँ ग्रीस वाली बात आ जाती है, मिट्टियाँ लगा रहे हो आप भर भर के, पता नहीं क्या कुछ लगा रहे हो, तो वैसा आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। और वहाँ जाके ये सोचना भी मत कि आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही है, और आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, सोंगक्रन और होली में बहुत डिफरेंस है, दोनों को मिक्स मत करो। अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ जरूरी सेक्शन की, दैट इज बेस्ट वाटर गन्स कौन सी है। भाई वहां पर ना आपको बहुत टाइप की वाटर गन्स दिखेगी, लेकिन एक दिखेगी मेजर डिफरेंस जो आ जाता है, एक आता है इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक वाली को अवॉइड करना, वो चले तो चांद तक, ना चले तो बस 1 घंटे वाली कहानी है उसकी, और उसके बाद वो खराब हो जाती है। उसके बाद जो आती है, भाई एक ना मेरे हाथ में मैंने एक गन ली थी, ठीक है, उसका भी प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन एक छोटी सी गन थी पिंक से कलर की, वो मेरे एक दोस्त ने मेरे को दी। भाई उसका क्या प्रेशर था, मतलब जब आप वो किसी को मार रहे हो ना, तो वो पिच करके लग रही है। तो आप ये मत सोचो, वहां पर उस जाके मैनुअल वाली गन का प्रेशर चेक करो और उसके बाद गन खरीदो। इलेक्ट्रिक गन्स के चक्कर में मत पड़ो, वो महंगी भी है, वो आपकी समवेयर 7-8 हज़ार रुपए की आने वाली है, 5 से 7-8 हज़ार रुपए के बीच में, और उसके बाद वो चलने का भी कोई गारंटी नहीं है, थोड़ी सी चलेगी फिर रुक जाएगी, कुछ नहीं पता उसका। तो मैनुअल गन्स आर द बेस्ट, और चेक करो किसका प्रेशर सबसे तेज हो, वो वाली गन लो, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 6th सेक्शन के बारे में, दैट इज नाइट लाइफ ड्यूरिंग सोंगक्रन। अब आप यही सोच रहे होंगे, जब भाई पूरा टाइम ये लोग पानी में भिगा रखे हैं, तो नाइट लाइफ कैसे है, रात को क्या होगा। तो भाई 13 तारीख को जब सोंगक्रन फेस्टिवल स्टार्ट होगा ना, आप समझो 15 तारीख तक तो दिन रात फेस्टिवल चलेगा। आप ये मत सोचना कि दिन का फेस्टिवल है, ये रात भर चल रहा है भाई। ये लोग रात भर मतलब आप दिन में 11-12 बजे सड़कों पर निकल जाओगे, और उसके बाद आप रात को कहीं 2-3 बजे भीगते भिगाते, आपके हाथों में भी वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता, पानी में डुबो के जब आप रखते हो तो वो वाला सीन कर देते हैं, और उसके बाद अगले दिन फिर शुरू हो जाते हैं, मतलब 4-5 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर शुरू। बट नाइट लाइफ की अगर हम बात करते हैं, पार्टीज की बात करते हैं, तो काफी लोकेशंस पर आपको बढ़िया फॉर्म पार्टीज मिलेगी, और पूल वाली जो बीच क्लब्स होते हैं, ऐसी जगहों पर पार्टीज चल रही होती है, तो आप पूल में मस्ती कर रहे हो, फायर शोज चल रहे होंगे। तो नाइट लाइफ भी ड्यूरिंग द टाइम, सोंगक्रन के टाइम पर मस्त चलती रहती है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई नाइट लाइफ के मजे आएंगे या नहीं आएंगे, पार्टीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, फुल भाई सब कुछ चलेगा, मजा आएगा। थाईलैंड इज मेंट फॉर पार्टीज। तो सोंगक्रन के टाइम पर पार्टीज कैसे बंद हो सकती है, और उस टाइम तो और धमाकेदार पार्टीज होती है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो दैट इज बजट फॉर सोंगक्रन। इंडियंस, एज पर इंडियंस, आपको कितना पैसा लेके जाना है, बजट आपको कितना चाहिए, कितने पैसे चाहिए सोंगक्रन में उड़ाने के लिए। तो भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा अप्रॉक्स बजट यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले हम फ्लाइट्स की बात करते हैं। फ्लाइट सोंगक्रन के टाइम पर, अप्रैल के टाइम पर ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो अगर आप फुकेत की बात कर रहे हो तो 35,000 रुपए की फ्लाइट आप मान के चलो, एक बंदे की आने जाने की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी क्लास की। अगर आप बैंकॉक की बात करो तो नॉर्मल रेट्स पर वो 20-22,000 रुपए की मिल जाती है। बट अगेन जब हम बात कर रहे हैं सोंगक्रन के टाइम पर, अप्रैल के टाइम पर, तो वो हो जाएगी 25 से 30,000 के बीच में। हर एक चीज आपकी एक्सपेंसिव हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल 6 दिन का ट्रिप कर रहे हो, उसमें आपके
70-80 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो सौंकरन के टाइम पर वो 20-30 हज़ार रुपये मान के चलो कि ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। आपका 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो अगेन अगर हम होटल्स की बात कर रहे हैं तो 4 से 5 नाइट के आप 20-1 हज़ार रुपये पकड़ के चलो। उसके बाद फूड की बात कर रहे हैं तो 10 हज़ार रुपये पकड़ लो। एक्टिविटीज़ एंड पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जितना मर्जी उड़ाते रहो, कोई लिमिट नहीं है। सौंकरन के टाइम पर थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा ही, ये आपको सोच के जाना पड़ेगा। तो भाई अगर हम सौंकरन फेस्टिवल के टाइम की बात कर रहे हैं तो 7 दिनों का एक बंदे का अप्रॉक्स 80 हज़ार से 1 लाख रुपए तो आप मिनिमम पकड़ के चलो। आपको बहुत अच्छा ट्रिप रहेगा इसके अंदर और बहुत मजे भी करके आओगे। और एक बहुत ही कमाल की टिप इसी सेक्शन के अंदर, जितनी जल्दी बुकिंग करोगे उतने पैसे बचेंगे, क्योंकि फ्लाइट्स होटल्स आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे अगर आप लास्ट में बुक कर रहे हो। तो ध्यान रखो मिनिमम 1.5 से 2 महीना पहले बुकिंग करके चलो ही चलो। कूल। तो अब बात कर लेते हैं 8th सेक्शन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, इसको मिस मत करना। इसमें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ कि सौंकरन फेस्टिवल के टाइम पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्रूफ योर फोन, वाटर प्रूफ योर एसेसरीज। एक बैग सा आता है, वो खरीद लेना 1-2 दिन पहले, या लेके जाना हो इंडिया से लेके चले जाना, वो गले में टांग के रखना। और उसके अंदर ही आपका फ़ोन होगा, उसके अंदर ही आपके थोड़ा बहुत कैश होगा, उसके अंदर ही आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा, क्योंकि वाटर प्रूफिंग इज मस्ट। हर समय पानी में भीग रहे हो भाई, चाहे आपका फ़ोन वाटर प्रूफ भी है तब भी देयर आर चांसेस कि उसकी बैंड बच सकती है। और अपने साथ जब कैमरा कैरी कर रहे हो तो गोप्रो कैरी करो। मैंने जितनी भी सारी आप वीडियोस देख रहे हो सब गोप्रो से बनाई थी, तो गोप्रो वर्क्स लाइक प्रोफेशनल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पानी से आपको बच के रहना है, आपकी एसेसरीज को प्लस आपके कैश को। सेकंड पॉइंट, डू नॉट गेट एंग्री। भाई आप ये नहीं सोच सकते उस फेस्टिवल में जब आप सड़क पर चल रहे हो, आपके पास पानी, चाहे वो पिचकारी तेज आ रही हो, चाहे बाल्टी भर के आपके ऊपर फेंका जा रहा हो, कहीं से भी कोई भी फेंक सकता है। चाहे आप एक लड़का हो, चाहे आप एक लड़की हो, nobody gives a damn about you। मतलब आप समझो, चाहे आप लड़का लड़की, कोई मतलब नहीं है भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर कोई वहां खड़ा होगा, कोई वहां खड़ा होगा, दोनों मिलके भाई पिचकारियां फेंक रहे होंगे, दोनों मिलके पानी फेंक रहे होंगे। तो उस टाइम पर आपको एंग्री नहीं होना है, कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं एंग्री हो गया, आपकी ही बैंड बजाई जाएगी। तो इसलिए जब आप सौंकरन फेस्टिवल के लिए जा रहे हो तो आप ये सोच के जाओ कि आप फुल मजे करने जा रहे हो, दिमाग से सारी टेंशन निकाल के दूर करके, उसके बाद ही आप एक्चुअल में मजे कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, भाई अपनी गन्स में पानी बचा के रखो। जो आप पानी रिफिल कर रहे हो वो फ्री का नहीं है, वो 10 थाई बाट का। एक बॉटल समझो, आप पानी की बॉटल 1 लीटर की जो आप बॉटल रिफिल करवाओगे वो 10 थाई बाट, मीन्स 30 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर रिफिल के। तो ये भी नहीं कि हर जगह बिना मतलब में ही पानी चक लगा के रखा हुआ है। अब जब मैं कोसुमुई साइड गया था वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब आप पतया होते हो, बैंकॉक होते हो, तो यहाँ पर 10 थाई बाट आपसे लिए जाते हैं। बोतल बड़ी कर दोगे तो 20 थाई बाट कर देंगे, 30 थाई बाट कर देंगे। तो प्राइसिंग आपको वहां पर पैसे देने पड़ते हैं अपना पानी रिफिल करने के लिए। तो उसको बिना मतलब में भी यूज मत करो। जब कोई आपसे पंगा ले रहा है तो ढेड़ दिया, बट अदर देन दैट उसको संभाल के यूज करो। फोर्थ पॉइंट, भाई कैश कम से कम कैरी करो। आप 7-Eleven वगैरह पर जा रहे हो, आप हर चीज जहां पर भी ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास कैश होना चाहिए। जब आप 10 थाई बाट दे रहे हो वहाँ पर आपके कार्ड नहीं चलेंगे, लेकिन आप 7-Eleven वगैरह से कुछ अपने लिए ले रहे हो, खाने पीने का सामान ले रहे हो, तो वहाँ पर आपका कार्ड चलेगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, भाई आपको रिस्पेक्ट करना है टेम्पल्स की, एल्डर्स की। तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाले जो लोग हैं, मॉन्क्स वगैरह अगर आपको दिखते हैं, आप ये मत सोचो कि टेम्पल्स में जाके भी वहाँ पर आप वाटर फाइट्स कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट एक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और मॉन्क्स वगैरह के ऊपर बिना मतलब में पानी मत फेंको। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, उनके साथ मस्त सौंकरान खेलो, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें, जितनी मर्जी देर खेलते रहो। नाउ 9th सेक्शन इज कि आपको एज अ टूरिस्ट किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखो, जितने भी ये बाइकर्स निकलते हैं इनके ऊपर धड़ करके पानी मत फेंको। गिरता है, आई नो, मैंने भी थोड़ा बहुत फेंका है, बट देन आई रियलाइज्ड जितने भी बाइकर्स जा रहे हैं अगर स्पीड पर, उनकी आंखों में अगर आप एकदम से पानी गिर दोगे, जो पीछे बैठा है उसको बैंड बजाओ भाई, लेकिन जो आगे बाइक चला रहा है उसके थोड़ा सा बच के। अगेन मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया, मॉन्क्स के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं गिरना है, उनसे पंगे बिल्कुल नहीं लेने हैं। ड्रंक फाइट्स में बिल्कुल मत पड़ो। ये सबसे मेजर पॉइंट है भाई, और ये पूरे थाईलैंड में हर चीज़ से रिगार्डिंग है। आप चाहे नॉर्मल टूरिस्ट हो, सौंकरान को भी साइड रख दो। जब आप थाईलैंड जा रहे हो आपको ध्यान रखना है भाई कि किसी भी ड्रंक फाइट में नहीं पड़ना है। जब लोकल्स बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े प्यारे हैं वहाँ पर, दे रिस्पेक्ट यू सो मच। लेकिन जब बात आती है भाई आप उनसे कुछ पंगे ले रहे हो या उनके लोगों को छेड़ रहे हो ना, फिर वो छोड़ते नहीं है, वो बहुत पेलम पिलाई करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो अच्छे कैसे पंगे में पड़ जाओगे।
और जितने भी रूल्स है वो तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, बट इसका जरूर ध्यान रखना, लोकल से बिना मतलब में नहीं भिड़ना। अब बात कर लेते हैं हमारे 10th सेक्शन की, दैट इज कंक्लूजन। क्या आपको सोमकरन जाना चाहिए या नहीं? तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइफ में एक बार तो सोमकरन फेस्टिवल जरूर मनाना चाहिए। ट्रस्ट मी, आपने ऐसा कुछ फेस्टिवल अपनी ज़िंदगी में और कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। थाईलैंड को लोग, बहुत ऐसी दुनिया, जब थाईलैंड आप जाने की बात करते हो तो लोग, पीपल जज यू, भाई थाईलैंड क्यों जा रहा है, थाईलैंड क्या है, थाईलैंड एक ही चीज़। लेकिन नहीं भाई, थाईलैंड बहुत खूबसूरत है, वहाँ के फेस्टिवल्स और ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ के लोग और ज़्यादा खूबसूरत है, और सोमकरन फेस्टिवल की तो बात ही अलग है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो थाईलैंड जाके सोमकरन फेस्टिवल ज़रूर मनाना चाहिए। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पूरे 10 मेजर सेक्शन समझ में आए होंगे और आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से थाईलैंड की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय पीपल। सोमकरन एंजॉय करो, मज़े करो।